बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की नजरें जो है वो एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक पर टिक गई है। हर पार्टी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुटी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या ये सच्ची चिंता है या सिर्फ चुनावी रणनीति। दोस्तों, बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से करीब 50 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं और यही कारण है कि राजद, कांग्रेस, जदयू और अन्य दल मुस्लिमों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजद ने हमेशा मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे सत्ता हासिल करने की कोशिश की है। 2025 में भी तेजस्वी यादव इसी समीकरण को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वही कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को अपने पारंपरिक समर्थन के रूप में देखती है, लेकिन हाल के चुनावों में उनका प्रदर्शन कमजोर रहा है। कांग्रेस यद्यपि महागठबंधन का ही हिस्सा है, लेकिन वो मुसलमानों में अपनी अलग पैठ बताना चाहती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया कि उसे अपने परंपरागत वोट बैंक की राजनीति करनी है। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक मुसलमान, दलित और ब्राह्मण रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों की ताकत पहचानते हुए उन्हें सरकारी ठेकों और खरीद में 4% मुस्लिम आरक्षण का बिल भी विधानसभा में पास कराया है। चुनाव के वक्त बजरंग दल पर बैन का वादा भी कांग्रेस ने किया था, जिससे मुसलमान कांग्रेस के प्रति आकर्षित हुए। कांग्रेस ने मुसलमानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की रणनीति भी बनाई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी शुरू में पिछड़ों के बीच अपनी धाक तो जमाई ही, उन्होंने मुस्लिम यादव आबादी के बड़े वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए एमवाई समीकरण बनाया। तब से अब तक यानी 2005 के पहले से लेकर 2025 तक आरजेडी के लिए ये सबसे भरोसेमंद समीकरण साबित हुआ है। बता दें कि सिवान के सांसद रहे शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन और अब्दुल बारी सिद्दीकी की सहायता से मुस्लिम यादव समीकरण की नींव रखी गई थी। लालू राबड़ी ने अगस्त 15 साल दो बिहार पर वेद खटके राज किया, तो इसमें एमवाई समीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि बाद में यह समीकरण में नीतीश कुमार ने सेंध लगा दी और इसमें बड़े पैमाने पर मुसलमान वोटर आरजेडी की बजाय जेडीयू के साथ चले गए। नीतीश कुमार की जदयू में अब तक मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर बनाए रखने की कोशिश की है। उन्होंने मदरसों के आधुनिकीकरण, छात्रवृत्ति और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं पर जोर दिया है। लेकिन बीजेपी के साथ उनसे गठबंधन से मुस्लिम मतदाताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी ने पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोट बैंक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2025 के चुनाव में वो भी एक नई रणनीति अपना रही है। पार्टी अल्पसंख्यक समाज को साधने के लिए पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कुछ मुसलमान चेहरों को आगे लाकर संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू वोटरों पर निर्भर नहीं करना चाहती। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम इस रणनीति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। सबसे पहला है इफ्तार पार्टियों का आयोजन। राजनीतिक दलों में मुस्लिम समुदाय के साथ संबंध मजबूत करने के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी के कुछ मुसलमान संगठनों ने भाग नहीं लिया, जबकि लालू यादव की दावतों में शामिल हुए। सौगाते मोदी किट का वितरण। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी मुस्लिम समुदाय को आकर्षित करने के लिए सौगाते मोदी किट तैयार की है, जिसमें साड़ी, लुंगी, टोपी, इत्र, सेवैया और ड्राई फ्रूट शामिल है। ये पहली विपक्षी दलों द्वारा मुस्लिम वोट बैंक को साधने के प्रयासों के बीच देखी जा रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर विरोध। वक्फ बोर्ड की मनमानी को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित नए कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने बिहार में विरोध प्रदर्शन किया है। इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं मुस्लिम समुदाय के प्रति उनकी नीतियों को दर्शाती है। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि बिहार की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न दल सक्रिय रूप से प्रयासरत है। हालांकि अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि ये प्रयास वास्तविक विकास और कल्याणकारी नीतियों में कैसे परिवर्तित होती है। इन सब पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।